नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है और आज के क्लास में हम लोग फिर से करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछले क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसमें नियुक्त होने वाले प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग विश्व स्तर पे जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें प्रकाशित होती हैं, विभिन्न प्रकार के सूचकांक निकलते हैं, इंडेक्स निकलते हैं, उन इंडेक्स से संबंधित बातों को आज हम लोग समझेंगे। इसमें विश्व स्तर पे भारत की रैंकिंग क्या चल रही है, पिछले वर्ष क्या रैंकिंग थी और इस वर्ष क्या रैंकिंग है, इस रैंकिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। आप जानते हैं कि विश्व स्तर पे विभिन्न प्रकार के जो सूचकांक निकलते हैं उसके अलग अलग आधार होते हैं। विश्व में गरीबी की क्या स्थिति है, विश्व में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, विश्व में जलवायु परिवर्तन का क्या कंडीशन चल रहा है, इससे संबंधित विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के इंडेक्स निकाले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सूचकांक निकाले जाते हैं। उन सूचकांकों में प्रथम स्थान पे कौन है और भारत की रैंकिंग क्या है, इससे संबंधित आंकड़ों को आज हम लोग समझेंगे। तो आज का क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्लास के साथ और क्लास का नोट्स बनाते रहें। तो आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? हम लोग आज शुरुआत करेंगे विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक से। विश्व स्तर पे अलग अलग आधारों पे अलग अलग प्रकार के सूचकांक निकाले जाते हैं। इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश आता है और भारत की रैंकिंग क्या चल रही है, विश्व खुशहाली में क्या रैंकिंग है, बेरोजगारी में क्या रैंकिंग है, गरीबी में क्या स्थिति है भारत की, और अन्य आधारों पे जो सूचकांक निकलते हैं उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, इससे संबंधित आंकड़ों को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय बचाते हुए। सारे लोग जुड़ते रहें। सभी लोगों को एक साथ गुड इवनिंग है, सभी लोगों को नमस्कार है। तो साथियों सारे लोग जुड़ जाइए, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, नोट्स को तैयार करते रहिए। 2024-25 में जितने भी इंडेक्स निकले हैं उन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है और पहले स्थान पे कौन सा देश है, रैंकिंग के नंबर के साथ आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सारे लोग जुड़िए और क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो सूचकांक है यह है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। अभी हाल ही में आया है 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। और जारी करने वाली जो संस्था है, जो संगठन है, ये जर्मन वॉच है। जर्मनी की एक संस्था है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें जो सम्मिलित देश हैं वैसे तो 63 देश हैं और 63 देशों के साथ जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू जिसको बोला जाता है, यूरोपियन यूनियन, ये भी इसका सम्मिलित राष्ट्र है। तो इनको मिला लिया जाए तो 64 हो जाएंगे। हालांकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो इन देशों का पूरा एक संगठन है। और इसमें अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे डेनमार्क आया है और ये लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क चौथी बार लगातार शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत का स्थान इसमें 10वां है और ये लगातार 7 बार ऐसा हुआ है कि 10वें स्थान पे भारत बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 10वीं है और ये 7वीं बार ऐसा है कि भारत 10वीं रैंकिंग पे रुका हुआ है। और पहले स्थान पर यहाँ पर डेनमार्क का नंबर आता है जो 4 सालों से पहले स्थान पे बना हुआ है। तो ये पहले रैंकिंग की बात हो गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले सूचकांक की बात करेंगे। तो अगला जो सूचकांक है ये वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक की बात करता है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, तो नेचर का जो प्रोटेक्शन होता है, जो संरक्षण होता है, उससे संबंधित आंकड़े इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं इस इंडेक्स में। तो इसमें अगर देशों की संख्या की बात करें तो टोटल 180 देशों को सम्मिलित किया गया और इसमें जो शीर्ष स्थान का शहर आया है वो लग्जमबर्ग है। ये शीर्ष स्थान पे बना हुआ है 2024-25 में। और भारत की जो रैंकिंग है वो 176वां है, बहुत पीछे है। 180 देशों में 176वें रैंक पे भारत की रैंकिंग आती है, भारत का स्थान आता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंकिंग ही अक्सर पूछता है आपके एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। 176वें स्थान पे भारत की रैंकिंग बनी हुई है, जो कि टोटल देशों की संख्या कितनी है इसमें, तो टोटल देशों की संख्या इसमें 180 है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए।
अगला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, कानून का जो शासन है, कानून कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है किस देश में, इस आधार पे विश्व स्तर पे एक इंडेक्स निकाला जाता है और इस इंडेक्स को कहा जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। कानून का शासन कितना बेहतर किस देश में चल रहा है। ये इंडेक्स जारी करने वाला संस्था कौन सा है, तो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें 2024 में जो शामिल देश हैं उनकी संख्या 142 रखी गई है। इसमें पहले स्थान पे डेनमार्क की रैंकिंग आती है। पहले स्थान पे बना हुआ लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर पूरी दुनिया में डेनमार्क का चल रहा है। और अगर भारत के रैंकिंग की बात करें तो 79th 79वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने लॉ एंड ऑर्डर में, यानी 142 देशों में 79वें स्थान पे भारत आता है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो इसी को कहा जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। और ये 2024 का जो इंडेक्स निकला है इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 79वीं रैंकिंग पे आया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, पहले स्थान पे डेनमार्क और भारत की रैंकिंग 79th पे आया हुआ है। आगे बढ़ा जाए, अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो भूखमरी का सूचकांक निकाला जाता है। दुनिया में भूखमरी की स्थिति क्या है, आप जानते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी पूरी दुनिया में व्याप्त है, चाहे वो विकासशील देश हो, चाहे विकसित देश हो, या चौथी दुनिया के देश जो अफ्रीकन महाद्वीप के हैं वहां स्थिति और भी खराब है। तो इनको आधार बना करके एक सूचकांक जारी किया जाता है कि विश्व में भूखमरी की क्या स्थिति है। तो इस इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो आया है ये जर्मनी की एक संस्था है वेलेंथंग हिले, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें 127 देशों को शामिल किया गया। इसमें पहले स्थान पे है बेलारूस। बेलारूस के बारे में आप जानते हैं कि ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और आज ये रूस का पड़ोसी मुल्क है, रूस का समर्थक देश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा भुखमरी है। भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत 105वें स्थान पर है। तो यहाँ पर 127 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो 105वें स्थान पे, यानी भारत में भी भुखमरी की स्थिति बहुत खराब है। भारत में बहुत सारे बच्चे आज भी भुखमरी के शिकार हैं। तो ये हो गया है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 इंडेक्स हम लोगों ने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चला जाए तो सारे लोग जुड़ते रहे, सभी लोगों को गुड इवनिंग है एक साथ। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। विश्व स्तर पे जो विभिन्न प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं अलग अलग आधारों पर, गरीबी के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, भुखमरी के आधार पर, प्रसन्नता की क्या स्थिति है विश्व में, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, जलवायु परिवर्तन में किसका कितना योगदान है, ये सारी चीजों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के जो इंडेक्स जारी होते हैं उसी का अध्ययन आज के क्लास में हम लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इंडेक्स पे चलते हैं। अगला इंडेक्स है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संस्था का नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है और 2024 में इसमें 165 देशों को शामिल किया गया है। कितने? 165 देशों को। और इसमें पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो हांगकांग है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त करने वाला देश हांगकांग है। भारत की रैंकिंग अगर आपकी बात करें तो ये 84वां स्थान इसने प्राप्त किया है, जबकि पिछले साल 2023 में भारत की रैंकिंग 87वां था, यानी भारत ने इसमें सुधार किया है। भारत में जो आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक निर्भरता है लोगों की, उसमें सुधार हुआ है, उस गैप में सुधार हुआ है। लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रहे हैं। तो पिछले साल 87वें स्थान पे था और अब भारत 84वें स्थान पे आ गया है। तो यहां पर यह आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात हो गई। 165 देश हैं, पहले स्थान पे हांगकांग और भारत 84th लेवल पे बना हुआ है। आगे बढ़ा जाए,
अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा ये जारी किया जाता है कि कौन सा देश कितना ज्यादा रिसर्च कर रहा है, कितना ज्यादा इन्वेंशन कर रहा है, नई नई चीजें ढूंढ रहा है। ये इस आधार पे एक इंडेक्स जारी होता है जिसको कहा जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो 2024 में ये सूचकांक जारी किया गया और इसमें टोटल 133 देशों को शामिल किया गया है। और अगर रैंकिंग की बात करें तो पहला स्थान मिला हुआ है स्विट्जरलैंड को, और भारत की रैंकिंग की बात करें तो 39th रैंकिंग पे भारत आ गया है। 39वें स्थान पे भारत आया हुआ है, जबकि पिछले वर्ष ये 40वें स्थान पे था। तो एक पायदान का फायदा हुआ है भारत को। पिछले वर्ष ये 40वें स्थान पर था और इस वर्ष ये 39वें स्थान पे आ गया। यानी जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा भारत की स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। अगला है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर, एशिया में पावरफुल देशों की बात की जा रही है। एशिया पावर जो इंडेक्स है ये जारी करने वाली संस्था है, एक सिडनी की संस्था है, लोवी इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें टोटल 26 देशों को शामिल किया गया है। 26 देश इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें देखना है कि पहले स्थान पर कौन है और भारत की रैंकिंग क्या है। तो आप जानते हैं कि एशिया में सबसे ज्यादा प्रभुत्व किस देश का है? तो सबसे ज्यादा प्रभुत्व अमेरिका का है। तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है। और अगर भारत के रैंकिंग की बात करें तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे आ जाता है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चाइना है और तीसरी रैंकिंग हमारी भारत की है। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कोई छोड़ रहा है एशिया में तो तीसरे स्थान पे भारत की नंबरिंग आती है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत आ जाता है। एशिया में सबसे इन्फ्लुएंस वाला जो देश है वो उसकी रैंकिंग इसमें देखी जा रही है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक, ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जारी होता है। और इसमें इस बार 2024 में 163 देशों को शामिल किया गया है और इसमें पहला स्थान मिला हुआ है आइसलैंड को। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आइसलैंड है। और भारत के रैंकिंग की बात करें तो भारत 116वें स्थान पर है। इसका स्कोर भी दिया गया है 2.319 इसका स्कोर है। और इस स्कोर के हिसाब से भारत की जो रैंकिंग बन रही है वो 116वां बन रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक जिसमें 163 देश हैं, इसमें पहले स्थान पे आइसलैंड और भारत की रैंकिंग 116वां हो गया। तो इसका भी आप इस स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, कुछ और इंडेक्स के बारे में देखते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा, अगला इंडेक्स है विश्व प्रतिभा रैंकिंग। 2024 में जो वर्ल्ड इंटेलिजेंस की रैंकिंग है उसमें भारत की क्या स्थिति है उसको देखते हैं। तो जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग है यह एक संस्था है IMD, IMD इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें 2024 में 67 देशों को शामिल किया गया। कितने देश हैं? 67 देशों को शामिल किया गया है। और इनकी रैंकिंग में अगर देखेंगे तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। यहां पर विश्व प्रतिभा रैंकिंग में पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। और अगर भारत के रैंकिंग की बात करें तो भारत काफी पीछे है। भारत 58 स्थान पर है, 98वें स्थान पे है, 58 नंबर पे इसको रखा गया है। तो यहाँ पे विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो IMD के द्वारा जारी किया जाता है, 67 देशों को इस बार शामिल किया गया। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, भारत की जो रैंकिंग है वो 58 है, 98वां है। स्कोर की अगर बात करेंगे तो स्कोर 40.47
भारत का स्कोर इसमें आता है। तो ये हो गया विश्व प्रतिभा रैंकिंग। और आगे बढ़ेंगे, अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो यहाँ जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके आधार पे एक रैंकिंग जारी की गई है, एक सूचकांक, एक इंडेक्स जारी किया गया है। देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और इसमें शामिल देश 2024 में है 120। तो 120 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें पहला स्थान आइसलैंड को मिला है, और भारत की रैंकिंग है 129, 129वां स्थान भारत को मिला हुआ है। यानी 146 देशों में से भारत की जो रैंकिंग है 139वीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर, वो या तो पहले स्थान के देश का नाम पूछ लेता है, या भारत की रैंकिंग ज्यादातर पूछता है। तो ये दो पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं कि पहले स्थान पे कौन है और भारत की स्थिति क्या है इस इंडेक्स में। ज्यादातर इंडेक्स में भारत को शामिल किया जाता है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो भारत को छोड़कर कोई इंडेक्स बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भारत को जरूर शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग क्या है वो हम लोग देखते हैं, और आगे बढ़ेंगे। आगे चलेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 पर। तो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में देखेंगे तो ये येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें कुल देशों की संख्या रखी गई है 180। और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है? एस्टोनिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत की जो रैंकिंग है वो 176वां है। कितना है? 176वां है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। तो ये आपको याद रखना है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो यहाँ पे भारत की जो रैंकिंग है 176वां है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये थोड़ा सा इसमें मिस हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी होता है, 120 देश हैं। पहले स्थान पे स्वीडन है, और भारत की रैंकिंग 63वां है। और ये सेकंड वाला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक यानी स्त्री और पुरुषों के बीच में अंतर की स्थिति क्या है किस देश में, उसके आधार पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको भी जारी किया जाता है। इसमें 146 देशों को रखा गया है। पहले स्थान पे आइसलैंड है, भारत 129वें स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हो गया ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल जेंडर सूचकांक और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस को, मीडिया को कितनी आजादी किस देश में मिलती है? अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि सरकार मीडिया को कंट्रोल कर रही है। तो किस देश में मीडिया कितनी स्वतंत्र है, इसके आधार पे एक इंडेक्स फ्रांस के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रांस की एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2024 में जो इंडेक्स जारी किया गया, इसमें 180 देशों को रखा गया है, और इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्वे को, और भारत इसमें 159वें स्थान पर है। जबकि 2023 में 161वें स्थान पे था। तो थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है। यानी भारत में जो मीडिया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मीडिया भी कंट्रोल्ड होती है सरकार के द्वारा। इनको ज्यादा आजादी नहीं मिलती। जिसकी सरकार होती है उस सरकार का पक्ष लेना पड़ता है मीडिया को, ना चाहते हुए भी। स्वतंत्र पत्रकारिता के संबंध में भारत बहुत स्वतंत्र नहीं है। पत्रकार हमेशा सरकार के दबाव में कार्य करते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगला है पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। ये पहला इंडेक्स जारी हुआ है साइबर क्राइम के संबंध में, और ये जारी किया गया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इसको जारी किया गया है। इसमें 97 देशों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पे रूस है। साइबर क्राइम सबसे ज्यादा
सबसे कम कहां होता है? तो ये रूस में होता है। पहले स्थान पे रूस है और भारत की जो रैंकिंग है वो 10वीं है। 10वें स्थान पे भारत आता है। ये हो गया पहला साइबर क्राइम इंडेक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24, तो यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है यूएनडीपी। और इसमें कुल देश शामिल किए गए हैं 193। इसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंकिंग है 134। कितना है? 134 मानव विकास सूचकांक। इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी जारी करता है, इसमें भारत की रैंकिंग है 134। और पहले स्थान पे कौन है? ये पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। तो इसमें साक्षरता देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है और जीवन प्रत्याशा देखा जाता है। कितनी उम्र तक जीते हैं किस देश के लोग, जीवन प्रत्याशा, इन्हीं को आधार बना करके एचडीआई जारी किया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे। विश्व खुशहाली इंडेक्स। तो खुशहाली के मामले में क्या स्थिति है दुनिया में? 2024 वाला ये इंडेक्स जारी हुआ है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, इस संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें इस बार 2024 वाले में 143 देशों को शामिल किया गया है। इसमें पहले स्थान पे है फिनलैंड। फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। खुशहाली के मामले में पहला स्थान है फिनलैंड का। और भारत के रैंकिंग की बात करें तो भारत 126वें स्थान पे है। भारत में तो हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। तो इसीलिए 143 देशों में भारत 126वें स्थान पे है। हमेशा प्रेशर में जीवन जी रहा है भारत का व्यक्ति, खुशहाल नहीं है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। तो इस रिपोर्ट के आधार पे भारत की रैंकिंग बहुत पीछे है, यहाँ पे 126वें स्थान पर है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चला जाए। आप लोग कमेंट करते रहें और नोट्स को क्लियर करते रहें। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024। लैंगिक असमानता, जेंडर जो गैप है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी होता है। 193 देश हैं इसमें। फिनलैंड पहले स्थान पे है जेंडर गैप के मामले में और भारत की रैंकिंग 108वीं है। ये आपको ध्यान रखना है। लैंगिक असमानता सूचकांक, तो यहाँ पे जेंडर के आधार पे जो भेदभाव होता है, स्त्री और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव होता है, उसको यहाँ पे देखा जा रहा है। तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे चला जाए। नेक्स्ट अगला है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 145 देशों को शामिल किया गया है 2024 वाले में। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे अमेरिका है। और भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत चौथे स्थान पर है। भारत की रैंकिंग चौथी बनती है इसमें। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 ये जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा जारी होता है। इसमें 55 देशों को शामिल किया गया है और पहले स्थान पे इसमें अमेरिका है। भारत की रैंकिंग इस बार भी 42 है और पिछली बार भी 42 था। 2023 में भी इसमें रैंकिंग भारत की 42वीं थी। 42वें स्थान पे भारत बना हुआ है। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र के मामले में क्या स्थिति है दुनिया की? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा और इसमें 167 देशों को शामिल किया गया। सबसे अच्छी लोकतांत्रिक प्रणाली नॉर्वे की है, पहला स्थान इनको प्राप्त हुआ है, पहली रैंकिंग मिली है। भारत 41वें स्थान पे है, जबकि 2022 में ये 46वें स्थान पे था। तो लोकतांत्रिक प्रणाली बेहतर चल रही है भारत, और भी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। 2022 में 46वें स्थान पर था और इस बार ये 41वें रैंकिंग पे पहुंच चुका है। बात क्लियर हो गई होगी। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे।
अगला है आपका वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। तो वैश्विक पेंशन जो सूचकांक है ये मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 47 देश रखे गए हैं। पहले स्थान पर नीदरलैंड है और भारत की रैंकिंग 45वीं है। बहुत पीछे है भारत इस रैंकिंग में, जबकि 2022 में इसकी रैंकिंग 41वीं थी। तो ये हो गया वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। और आगे बढ़ेंगे, अगला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव कितना स्वतंत्र है किस देश में, तो इस आधार पे जो इंडेक्स निकला 2023 वाला, ये कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट का मिला जुला पहल है। इसमें 165 देशों को शामिल किया गया। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंकिंग 109वीं है। भारत 165 देशों में से 109वें स्थान पे बना हुआ है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 आया था। ये सूचकांक जारी किया जाता है इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा। इसमें 134 देशों को शामिल किया गया। इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला और भारत की रैंकिंग 109वीं हो गई। बात क्लियर हो गई होगी। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसके बाद अंतिम पॉइंट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक तो ये जारी किया जाता है प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा, यानी आईएमडी के द्वारा। इसमें इस बार 64 देशों को शामिल किया गया। इसमें पहले स्थान पे डेनमार्क आया और भारत की जो रैंकिंग है वो 40वीं है, यानी 64 देशों में से 40वें स्थान पे भारत की रैंकिंग आई हुई है। तो बात क्लियर हो गई होगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने आज विश्व स्तर पर जारी होने वाले जो विभिन्न सूचकांक है, विभिन्न इंडेक्स है, वो इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, 2023-24 में कितने देशों को शामिल किया गया, इसमें पहला रैंक किसका आया है और भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की स्थिति क्या है, ये विभिन्न इंडेक्स के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ उपस्थित होंगे। और हर बार की तरह अंत में आप लोगों से बस वही अपील है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिस भी ग्रुप के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादातर लोगों के पास इसकी पहुंच हो सके। तो इसी नोट के साथ सभी लोगों को नमस्कार।